लगभग कितने साल हो चुके हैं? काफी साल हो चुके हैं, अंग्रेजों के पहले। कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है सो 500 वर्ष बाद जब महल में आ गए तो भगवान जंगल में थे, वनवासी थे, उनका भी इच्छा प्रकट हुआ कि हम भी अब महल में रहें। मार्बल तो इसमें करीब करीब 1 लाख घन फुट लगेगा। मार्बल ये मकराना से आ रहा है। मकराना में कुमारी मार्बल इसको बोलते हैं। ये सब नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में, जो कि इस मंदिर का अलग ही इतिहास है। इस मंदिर की निर्माण 286 साल पहले की गई थी। ये भक्ति और आस्था का बड़ा केंद्र है इस मंदिर में। आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ के पंडित जी से, मुख्य पंडित जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस मंदिर का नया निर्माण होने वाला है। भव्य तरीके से इस मंदिर को फिर से बनाया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जी, ये जैसा कि जानते हैं कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है, पर अब इस मंदिर को फिर से नए तरीके से भव्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ठाकुर श्री सीताराम जी का इच्छा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है सो 500 वर्ष बाद जब महल में आ गए तो भगवान जंगल में थे, वनवासी थे, उनका भी इच्छा प्रकट हुआ कि हम भी अब महल में रहें। पूर्व के यहाँ के पूर्वाचार्य महंत राम शरण दास जी महाराज की इच्छा था कि यहाँ भव्य महल बने। उसी प्रकल्प को साधा जा रहा है। उनकी इच्छा को सार्थकता की ओर हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 14 तारीख को हम लोग शिलान्यास का तैयारी में लगे हैं। जी जी। और वो प्रक्रिया आज से नहीं, विगत 4 वर्षों से चल रहा है, जिसमें पहले मंदिर का डिजाइन, फिर नक्शा पास होना, फिर पत्थर का चयन करना, और ये सारा प्रक्रिया कुछ लोगों के बीच में ही, ट्रस्ट के बीच में और ट्रस्ट के 2-4 सदस्यों के बीच से ही सारा प्रक्रिया को गुजारा गया। और आज वर्तमान स्थिति में अब मंदिर का निर्माण कार्य 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो आम जनमानस को अब विशेष रूप से इसमें तन मन धन से सहयोग की जरूरत है अब, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब इतिहास जितने दूर तक 2-4 लोगों का काम था वो पूर्ण हुआ, अब जनमानस का कार्य शुरू होता है इस जगह से। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि 14 अप्रैल को इसका कार्य बढ़ने वाली है, और इसमें कितने लोग शामिल होने वाले, कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? देखिए, शिलान्यास के लिए मुख्य यजमान झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री होंगे। अयोध्या से लाल साहब दरबार के महंत राम नरेश शरण जी आए हुए हैं। अयोध्या से आचार्यगण, जो पुरोहित जो पूजन कराएंगे, वो आचार्यगण भी अयोध्या से ही आएंगे। हमारे काका गुरु हैं रामायणी रामाश्रय शरण जी और कमलदास जी, एवं उन्हीं के गुरु भाई एक और हैं, वो सभी आए हुए हैं अयोध्या से, और कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो चूंकि मंदिर में विशेष कर संतों का चरण पड़ना भी शुभ है, और उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन करेंगे, साथ में आचार्यगण रहेंगे, वो सभी कराएंगे। तो संतों का जरूरत विशेष है। ये जो मंदिर का निर्माण में कितनी लागत लगने वाली है? 100 करोड़ के आसपास लागत लगने का अनुमान है, चूंकि लागत तो बढ़ते ही रहता है समय अनुसार। जी जी। अगर 3 साल में कार्य संपूर्ण हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर 10% लागत का बढ़ जाएगा। जी, टारगेट कब तक का रखेगा ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा? मंदिर का टारगेट है कि 2029 का रामनवमी है, सब नए भवन में हो। जी जी, नए भवन में हो। और इस मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे क्या कुछ है, क्योंकि लोग दूर दूर से आएंगे, क्या यहाँ पे संतों के लिए कोई जगह है, धर्मस्थल वगैरह? यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे बड़ा किचन, जिसमें आम नागरिक जो प्रसाद पा सकते हैं, सभी कोई, जो साधु संत पूर्व से आते रहे हैं या नए आएंगे, उनके लिए रहने के लिए भी उनके भवन होगा। यहाँ के पुजारियों, कर्मचारियों एवं अन्य जो भी व्यवस्थाएं मंदिर में होता है, वो सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जी, इस मंदिर का निर्माण के लिए कौन से आर्किटेक्ट को चूज किया गया है, कहाँ कौन से आ रहे हैं यहाँ इस मंदिर को बनाने?
इस यहाँ के आर्किटेक्ट हैं जो राम जन्मभूमि के आर्किटेक्ट हैं आशीष सोनपुरा जी और सीवी सोनपुरा जी ही यहाँ का पूरा नक्शा एवं सारा कुछ बनाए हैं। जी, इस मंदिर का डिजाइन वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है। मॉडल लगा है, अब शिलान्यास हो रहा है, नक्शा पास है, जी जी सारा प्रक्रिया जो होता है कानून सारा कुछ संपन्न कहाँ है। से सारी सामानें आ रही है इस मंदिर के निर्माण के लिए? जयपुर मकराना से इसका पत्थर लगेगा जो नेव के ऊपर होगा, नेव के अंदर में खूंटी पत्थर से पूरा नेव का निर्माण होगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है प्रीति वर्मा जी, जो कि ये भी मंदिर के ही सदस्य है। उनसे जानेंगे क्या कुछ इस मंदिर की कहानी है, क्या इतिहास है। जैसा कि आप जानते हैं प्रीति जी, ये मंदिर अलग ही इसका इतिहास है। तो क्या कुछ आप कहेंगे इस मंदिर के बारे में? यहाँ पे जो राम जी और जानकी जी की मूर्ति है वो स्वयं ही प्रकट हुई, और ये जैसा तपोवन नाम है, यहाँ ऋषि मुनि लोग तप किया करते थे। तो ये काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी जागृत मंदिर है एक ढंग से, यही है। और अंग्रेजों के शासन साल के पहले से है ये, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप कर रहे थे तो एक अंग्रेज जो थे वो शिकार करने के क्रम में उन्होंने वो कर दिया, तो फिर उन्हीं ने मंदिर बनवाया पुराना वाला, और अब इसका नवनिर्माण का प्रक्रिया चल रहा है। ये मंदिर का अभी लगभग कितने साल हो चुके हैं? काफ़ी साल हो चुके हैं, अंग्रेजों के पहले से ही है। जी, आपने जैसा कि बताया कि काफ़ी साल हो चुके हैं, ये मंदिर पुराना, इसका अब नया स्वरूप इसका देने वाला है, इसका डिज़ाइन वगैरह भी तैयार हो गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो मंदिर है ये पूर्णतः नागर शैली में बन रहा है, और इसका जो डिज़ाइन किया है वो अयोध्या जी में जो रामलला मंदिर के डिज़ाइन किए हैं सोमपुरा जी, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मंदिर उससे थोड़ा सा अलग इस कैटेगरी में है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपका 2-3 तल में बन रहा है, और ये सिंगल है। और इसमें 13 जो गर्भगृह हैं एक साथ आएंगे। 3 जो हैं मेजर जो गर्भगृह हैं, राम जी का जो है, ठाकुर जी का परिवार, जगन्नाथ भगवान जी का जो है पूरा परिवार, और ये हनुमान जी का, ये 3 के अलग हैं, और बाकी सब जो हैं 10 जो छोटे-छोटे विग्रह हैं वो अलग से आएंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये रांची का आप बोल सकते हैं एकमात्र मंदिर है जहाँ पे रांची के जितने भी जुलूस है रामनवमी के समय यहीं पर आते हैं, पूजा अर्चना करते ही है, तब ये जाके उनका पूजा अर्चना पूरा होता है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और इसका नक्शा के लिए भी एग्री कर दिया गया है, तो क्या कुछ आप कहेंगे इस मंदिर के बारे में आप? देखिए, रांची में तपोवन मंदिर, इसके लिए कुछ कहने की अलग से तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी महावीरी पताकाएँ हैं, रामनवमी के समय यहाँ पे ये हनुमान जी को आकर के एक बार प्रणाम करते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो ये लोगों का एक धार्मिक आस्था का स्थल है। तो हम लोग इसको और थोड़ा वृहद रूप में देना चाहते हैं कि एक नया, मतलब विशाल और एक भव्य मंदिर अपने स्वरूप में आए, जहाँ पे अभी तो हम बहुत कम भक्तजनों का यहाँ पे स्वागत कर पाते हैं। जितने भी लोग हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारत देश से कहीं से भी लोग आएँ, और रामनवमी जो है झारखंड का, स्पेशली रांची का, एक बहुत ही अच्छा मतलब पर्व है, और इसमें आकर के सम्मिलित हों तो एक ढंग से पर्यटन भी बोलिए, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात है, और हमारे सनातन धर्म के लिए भी अच्छी बात है। जी, प्रीति जी आप ये बताइए, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे नक्शा बनाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी, शिलाएँ बैठाई जाएगी। तो क्या लगता है यहाँ पे कितने देवी देवताओं की शिलाएँ यहाँ पे बैठाई जाएगी, कितने लोग यहाँ शामिल होंगे? देखिए, ये जो मंदिर है इसमें बेसिकली 13 गर्भगृह बनने हैं, यानी कि 3 मेजर जो है वो तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठाकुर जी का है, जगन्नाथ भगवान जी का है, और महावीर जी का है। बाकी जो हैं वो 10 जो हैं वो छोटे-छोटे विग्रह हैं। तो ये जो नक्शे में आप देख रही हैं, वो वाली जगह जो है वो ठाकुर जी का परिवार वहाँ पे बैठेगा, इधर में महावीर जी है, उधर में जगन्नाथ जी, बाकी छोटे-छोटे विग्रह हैं। जी। तो इसी तरीके से इनका जो है डिज़ाइन बनाया जी, हुआ है। किसके द्वारा इसकी पूजा अर्चना की जाएगी? यहाँ पे महंत जी हैं, वही मेजर हैं, और मतलब उन्हीं के संरक्षण में सारा मंदिर चलता है। वो पूजा अर्चना करते हैं, और जो नियमित रूप से जो पुजारी हैं वो करते हैं। जी, तो इसके लिए कौन-सा डेट को चूज़ किया गया है? ये शिलान्यास, मतलब शिला पूजन जिसको बोलिए, या आप जनरल शब्दों में कह सकते हैं शिलान्यास, उसके लिए 14 तारीख जो है, 14 अप्रैल, ये सोमवार का दिन वो निश्चित किया गया है। वो ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंगली जो गणना की गई है उसके हिसाब से किया जी, गया है। आज हनुमान जी का भी जन्म उत्सव है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
हनुमान जी वो तो मतलब इसमें तो कुछ अलग से कहने की तो बात नहीं है, वो तो आराध्य ही है। तो हम लोग तो चाहते थे कि उसके पहले अगर हो जाता, अगर ग्रह नक्षत्र की स्थिति वैसे बन जाती तो हम लोग आज के दिन ही करते उसको, क्योंकि ठाकुर जी के लिए तो सबसे बेहतरीन दिन है कि अगर हम हनुमान जी के जन्मदिन के दिन शुरू करें, क्योंकि हनुमान जी के बगैर तो ठाकुर जी हैं नहीं। जी जी। तो इस मंदिर में और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम होती है? यहाँ पे हमेशा जैसे कि है कि एक तो नियमित पूजा पाठ हुआ, रामनवमी मेजर है, राम जी का पूरा जो है जन्म उत्सव पूरी तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद छठी मनाई जाती है, फिर कृष्ण भगवान जी की छठी मनाई जाती है। सारे जो मेजर मेजर सनातन धर्म के जो प्रतीक पर्व हैं वो सभी मनाए जाते हैं और पूर्ण उल्लास से मनाए जाते हैं। इतने मार्बल लग रहे हैं और ये मार्बल कहाँ से है, क्या ये कुछ स्टोरी है? मार्बल तो इसमें करीब करीब 1 लाख घन फुट लगेगा। मार्बल ये मकराना से आ रहा है। जी मकराना में कुमारी मार्बल इसको बोलते हैं। ये सफ़ेद और हल्का हल्का इसमें काला जैसा धारी रहता है, जी। और वहीं से सारा तराश करके वहीं से आ रहा तो है। इसकी क्या खासियत है, इस मार्बल की क्या क्वालिटी है? क्वालिटी है कि मेंटेनेंस फ्री है, इसमें किसी तरह का काई वाई नहीं लगेगा, इसमें कोई पेंट करने का ज़रूरत नहीं है। भूकंप रोधी भी है, भूकंप का भी कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हज़ारों हज़ार एक बार बन जाने के बाद हज़ारों साल तक टिका रहेगा। मतलब ये हज़ारों साल तक हाँ टिका हाँ, रहेगा। ये इसमें कुछ नहीं होना। और कितना मार्बल अभी तक आ चुका है? अभी 1,000 क्यूबिक फीट आया है। जी। हाँ। तो ये एक ही जगह से है या फिर अलग-अलग नहीं नहीं, जगह से? सारा एक ही एक जगह ही से जगह आएगा। से। हाँ। जी। चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं डिज़ाइन के हिसाब से इस मंदिर को यहाँ पे खुदाई की गई है ताकि यहाँ पे शिलाएँ लगाई जा सके, यहाँ पे पूजा अर्चना की जा सके। जितने भी साधु संत हैं यहाँ आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। 14 अप्रैल को यहाँ पे शिलाएँ लगी जाएगी और पूजा अर्चना की जाएगी और राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उपस्थित होंगे और साधु संत भी यहाँ पे मौजूद होंगे।